हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बच्चों को ये चैप्टर मुश्किल लगता है बेटा, जबकि ये है नहीं। सिर्फ 2 एक्सरसाइज है बेटा, सारी की सारी फॉर्मूला पर बेस्ड है। अगर फॉर्मूला आपको अच्छे से आते हैं तो ये चैप्टर सीखने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे जैसे बेटा फॉर्मूले आते जाएंगे क्वेश्चन के साथ साथ आपको डिस्क्राइब भी करता जाऊंगा। क्वेश्चन क्या है बेटा? पहला, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 आर ज्वाइंट एंड टू एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। मेरे पास 2 क्यूब है, ठीक है, उनको मैं ज्वाइन कर देता हूं। ज्वाइन करने के बाद जो रिजल्टिंग फिगर बनता है वो क्या बन जाता है? क्यूबाइड बन जाता है। और उसका मुझे सरफेस एरिया पता करना है। अब यहां देखो बेटा, वॉल्यूम मुझे दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वो मेरे पास है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? साइड क्यूब। तो यहां पे क्या आएगा? साइड क्यूब, और यहां बन गया 64। इसको लिख लेंगे 4 का क्यूब। क्यूब क्यूब कटेगा तो साइड कितनी हो गई बेटा? 4 सेंटीमीटर। तो इसका क्या मतलब है? मुझे पता है क्यूब की तीनों साइडें बराबर रहती हैं। इसकी लेंथ भी 4 है, विड्थ भी 4 है, हाइट भी 4 है, ठीक है। तो इसका मतलब जो लेंथ है मेरे क्यूब का, लेंथ ऑफ क्यूब वो कितना है? 4 सेंटीमीटर। फिर इसका जो विड्थ आ गया क्यूब का, वो भी कितना है? 4 सेंटीमीटर। और फिर आ गया हाइट, जो हाइट है क्यूब का वो भी कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में बोला गया कि मेरे पास 2 क्यूब थे, ये आ गया पहला क्यूब, मान लीजिए ये आ गया दूसरा क्यूब, ठीक है। अब इनकी सारी साइडें 4 4 है, ठीक है, ये भी 4, ये भी 4 4। अब इन दोनों को मैंने जोड़ दिया। जब दोनों को जोड़ दूंगा बच्चों तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा। ये लेंथ 4 है, ये भी 4 है, तो ये 4 और ये 4, तो कुल मिला के ये लेंथ कितनी बन गई मेरे पास? 8 बन गई, ठीक है। तो मतलब जब मैंने दोनों को ज्वाइन किया तो दोनों की लेंथ जो है वो वेरी कर जाएगी। तो जो रिजल्टिंग क्यूबाइड बनेगा उसकी जो लेंथ रहेगी वो क्या रहेगी? 8 रहेगी। बाकी विड्थ और हाइट जो 4 ही रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे वही लिखने वाला हूं, व्हेन, जब हम क्या करेंगे, 2 क्यूब्स आर ज्वाइंड, जब 2 क्यूब्स जो हैं उनको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टिंग फिगर है, रिजल्टिंग फिगर वो क्या होगा? क्यूबॉइड होगा। अब इसके डायमेंशन लिख लेते हैं बच्चों। तो जो लेंथ रहेगी क्यूबॉइड की वो हो जाएगी हमारे पास 8 सेंटीमीटर। अभी मैंने बताया बेटा 8 कैसे आएगी। विड्थ जो है वो होगी 4 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है? इसका सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं बेटा, क्या होता है? 2 टाइम लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। तो ये बनेगा 2, लेंथ कितनी है? 8 मल्टीप्लाई विड्थ कितनी है? 4 प्लस, फिर आएगा 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस आएगा 8 मल्टीप्लाई 4। ये बन गया बेटा 2। यहाँ पे कितना आएगा? 32 प्लस 16 प्लस 32 आ गया। तो 2 टाइम यहाँ पे देखो 30 30 60 70 और 10 ऐड करेंगे तो 80, और ये बन गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। और ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में या फिर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा? ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर। मेरे पास एक वेसल है, उसमें क्या है? एक हेमिस्फीयर है हॉलो, और उसके ऊपर फिर हॉलो सिलेंडर बैठा हुआ है। ये आपका हेमिस्फीयर वाला पोर्शन है, ये आपका सिलेंडर वाला पोर्शन है, ठीक है। डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा, यहाँ पे ये हेमिस्फीयर है, इसके बेस में आपको सर्कल दिख रहा है, तो इसकी डायमीटर क्या है? 14। तो रेडियस मतलब यहां से लेके यहां तक जो लाइन है वो हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं।
एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, मतलब यहां से लेके यहां तक जो टोटल हाइट है वो कितनी है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, और वेसल का इनर सरफेस एरिया कितना है वो मुझे पता करना है। पहले जो बेटा मुझे गिवन है वो सारा लिख लेते हैं, फिर चलते हैं डायग्राम पे। यहां पे देखो बेटा, डायामीटर डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का जो डायामीटर है वो है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब यहां देखो बेटा, टोटल हाइट जो है, टोटल हाइट ऑफ वेसल वो मेरे पास दे रखा है 13 सेंटीमीटर। अब यहां देखो बेटा, अगर ये 7 है तो ये लाइन फिर यहां से लेके यहां तक ये भी मेरी कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। और ये सर्कल है, ये सेंटर आ गया, ये लाइन आपकी 7 सेंटीमीटर है। तो ये वाली लाइन जो है जिसको मैं डॉटेड कर देता हूं, दिस इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। अब यहां देखो बेटा, अगर ये लाइन 7 है, यहां से लेके यहां तक 7 है, पूरा 13 है, तो फिर ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। तो देयरफॉर हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंडर है बेटा उसका हाइट कितना हो जाएगा 13 माइनस 7 करूंगा तो आ गया 6 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है बेटा, इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। क्या हो जाएगा बेटा, यहां देखो मेरे पास दो फिगर है, एक तो मेरे पास क्या है हेमिस्फीयर, दूसरा क्या है सिलेंडर। तो यहां पे क्या लिखूंगा बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, ये आ गया हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो पहले लिख लेना था बेटा, जो जो फिगर आपको दिए, जो एरिया चाहिए वो लिख लीजिए, फिर उनके फॉर्मूले लिखिए। देखो मैं आपको छोटी सी एडवाइस दूंगा, इन क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, इस चैप्टर में फॉर्मूले जरूर लिख लेना। फॉर्मूले लिखोगे ना, छोटी सी चीज ऐड करोगे ना, आप देखोगे आपको चैप्टर बहुत आसान लगेगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का होता है बेटा 2 पाई आर का स्क्वायर, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये होता है 2 पाई आर एच। अब वैल्यू डालेंगे बेटा, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, और r इज द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का रेडियस कितना दे रखा है मुझे 7 सेंटीमीटर, तो बनेगा 7 मल्टीप्लाई 7, प्लस फिर आएगा 2 मल्टीप्लाई 22/7। यहाँ पे r आ गया बेटा रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर है उसका रेडियस भी कितना दिख रहा है आपको 7 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ सिलेंडर कितना निकाला हमने 6। अब सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, 7 7 कैंसिल हो गया, ये बन गया 44 मल्टीप्लाई 7, प्लस यहां पे भी 7 7 कैंसिल, तो बन गया 44 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर 44 कॉमन लेके इनको ऐड कर लो, एक ही बात है। तो मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना बनेगा 28, कैरी 2 हो गया, 28 2 30, 308। 6 से करूंगा 24, कैरी 2 हो गया, 24 2 26। इनको अगर ऐड करूं 8 और 4 12 बेटा, कैरी 1 हो गया, बन गया 7, 3 और 2 5, और सेंटीमीटर स्क्वायर 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, टॉय इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था बेटा उसी तरह का क्वेश्चन है, बस फिगर यहाँ पे बदल गया, वहां पे सिलेंडर था और यहाँ पे हमारा कोन है। एक टॉय जो है कोन की शेप में है, कोन का रेडियस दे रखा है, वो एक हेमिस्फीयर पे बैठा हुआ है ऑफ सेम रेडियस, और हेमिस्फीयर का रेडियस भी सेम का सेम है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टॉय की टोटल हाइट मुझे दी है बेटा 15.5 सेंटीमीटर की, और बोला गया सरफेस एरिया कितना है इसका वो पता करिए। तो ये लाइन जो है बेटा यहां से लेके यहां तक ये कितना है 3.5 सेंटीमीटर का, तो फिर ये भी 3.5 ही होगा, है ना। ये सेंटर से शुरू हो रहा है बाउंड्री तक जा रहा है, तो वो रेडियस होती है, ये भी कितना हो गया 3.5। तो ये वाला पोर्शन इतना इतना, ये 15.5 में से 3.5 माइनस कर देंगे तो ये आपकी निकल जाएगी हाइट ऑफ द कोन। तो ये कितना होगा 5.5 करूंगा तो 15 बच गया, 15 में से 3 गया तो 12। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं जो मुझे गिवन है बेटा। तो सबसे पहले यहां देखो रेडियस ऑफ कोन,
कोन का जो रेडियस है वो है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर, और इतना ही रेडियस किसका है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर उसका रेडियस भी कितना है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी। उसके अलावा बेटा आपको टोटल हाइट दे रखी है, टोटल हाइट ऑफ टॉय वो मुझे दे रखा है यहाँ पे 15.5 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर हाइट ऑफ कोन, कोन का हाइट जो है, हाइट ऑफ कोन कितना हो जाएगा 15.5, इसमें से माइनस करेंगे 3.5, तो ये निकल कर आ गया 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मुझे बेटा टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। टोटल ये मत समझ लेना कि दोनों में टोटली फाइंड करना है, टोटल मतलब इस फिगर का जो सरफेस एरिया बन रहा है वो आपको पता लगाना है। अब यहाँ देखो बेटा, एक तो इसमें कोन है, कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, और दूसरा इसमें है हेमिस्फीयर जिसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कोन का फाइंड करने के लिए बेटा मुझे एल चाहिए स्लांट हाइट, वो कैसे निकलती है पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो पहले उसको निकाल लें। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल वी वैन वाला, ओ ये बी है वैन वाला, वी ओ बी बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो क्या होता है बेटा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज जो है मेरी वो होती है बेटा स्लांट हाइट, है ना, इसको हम लिखते हैं एल। तो ये क्या बनेगा एल का स्क्वायर, ये आ गया बेटा 3.5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 12 का स्क्वायर। एल स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा ये बन जाएगा आपका 2512.25 प्लस 144। ऐड कर देंगे बेटा, 144 में 12 करूंगा तो 156 हो गया, 156.25। अब यहाँ पे L क्या बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 156.25, तो L बन जाएगा मेरे पास बेटा 12.5। ठीक है, और ये लग गया साथ में सेंटीमीटर। स्लांट आई निकल कर आ गया बेटा। अब फाइंड करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर है इसमें एक, हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब हेमिस्फीयर जो है बेटा उसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर का स्क्वायर, और जो कोन है उसका होता है पाई आर एल। अब 2 मल्टीप्लाई पाई हो गया 22/7। रेडियस कितना था बेटा, रेडियस यहां देखो कितना है 3.5, तो 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 प्लस 22/7, 3.5 और L इज द स्लांट हाइट, वो आ गया मेरा 12.5। अब यहाँ पे कॉमन देखो, थोड़ी कैलकुलेशन आसान करें अगर हम, तो ये 22/7 3.5 है ना, 22/7 और 3.5 इसको कॉमन ले लेते हैं। 22/7 ये आ गया 3.5। अब ब्रैकेट में देखो बेटा 3.5 को 2 से करूंगा तो बन गया 7, थोड़ा आसान हो गया, और यहाँ पे बच गया आपका 12.5। अब इसको हटाएंगे नीचे 10, ये 5 से कट गया, 5 2 से कट गया, 2 11 से कट गया, तो यहाँ बच गया 11, ये बन गया आपका 19.5। ठीक है, ये लिखेंगे 11 मल्टीप्लाई 195 और डिवाइड में ले लेते हैं 10। अब 11 से जब मल्टीप्लाई करते हो तो कैसे करना है, 1 लिख दो, ये 5 लिख दो, ऐड करते हो 14, कैरी कितना हो गया 1, 10 से 11, कैरी हो गया 1, तो ये बन गया 2, और 10 से डिवाइड किया तो बेटा 214.5 और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। एक क्यूब शेप में बॉक्स है, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। तो हेमिस्फीयर की सबसे बड़ी डायमीटर
क्या हो सकती है वो पूछा गया। फिर बोला गया सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, उस फिगर का सरफेस एरिया फाइंड करिए। मैंने बेटा आपको समझाने के लिए फिगर बनाया है, ये इसका डायग्राम नहीं है। ये आपका क्यूब आ गया, उसके ऊपर ऐसे हेमिस्फीयर बैठा हुआ, आप क्लियरली देख सकते हो बेटा। इस हेमिस्फीयर की सबसे बड़ी डायमीटर क्या होगी, जो इस क्यूब की लेंथ है, उससे बड़ी नहीं हो सकती, है ना। तो पहला आंसर तो आपका आ गया बेटा कि जो सबसे बड़ी डायमीटर वो क्या होगी, जितनी लेंथ ऑफ क्यूब होगी, ठीक है। तो यहां देखिए बच्चों क्या दे रखा था मुझे, साइड ऑफ क्यूब, वो कितना है मेरे पास, 7 सेंटीमीटर। अब यहां पे आ गया बेटा ग्रेटेस्ट डायमीटर, सबसे बड़ी डायमीटर, ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर कैन हैव, तो सबसे बड़ी डायमीटर जो उसकी हो सकती है बेटा वो कितनी हो सकती है, 7 सेंटीमीटर हो सकती है, उससे बड़ी नहीं हो सकती। फिर पूछा गया सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, इसका सरफेस एरिया क्या होगा। यहां पे देखो बेटा, एक तो मेरे पास ये क्या दिख रहा है आपको, क्यूब, तो यहां आ जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और माइनस करेंगे एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। अब देखो बेटा क्यूब के ऊपर रखा गया, तो क्यूब तो पूरे का पूरा आ रहा है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया। आप इसको अगर देखोगे तो इसमें आप सिर्फ को क्या दिख रहा है बेटा, सिर्फ ये कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है, तो इसका क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया माइनस करेंगे एरिया ऑफ सर्कल। एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे ऐसे है, इसका बेस होता है सर्कल शेप में होता है ऐसे, तो वो क्या करता है, इस ऊपर वाले पोर्शन को कवर कर लेता है, इसलिए क्या करना होता है, एक एरिया ऑफ सर्कल वहां से माइनस कर देते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या बन जाएगा बेटा, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है 7, हेमिस्फीयर का क्या होता है 2 पाई रेडियस का स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो इसकी डायमीटर इतनी है, तो रेडियस क्या हो जाएगा वो भी लिख लेते हैं, 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बनेगा 2 पाई आर का स्क्वायर और माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो बनेगा 6 टाइम्स 7 का स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये बनेगा बेटा 6 मल्टीप्लाई 49 प्लस पाई 22/7 और रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2। अब ये 7 कटेगा बेटा, 2 11 से कटेगा, 49 को 6 से करेंगे, ये आपका बन जाएगा 294 प्लस 77 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे देखो बन गया बेटा 294 प्लस 2 से अगर डिवाइड करूंगा तो ये बन गया 37 38 38.5, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेते हैं बेटा, 0.5 तो ऐसे रहेगा, 8 4 12, 2 कैरी 1 हो गया, 4 और 9 13 कैरी 1 हो गया, तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A hemisphere depression is cut out from one face of the cuboidal wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube। ये मुझे दे रखा है बेटा कि जो डायमीटर है हेमिस्फीयर की वो एज ऑफ क्यूब दोनों आपस में बराबर है। डिटरमिन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, पीछे जो सॉलिड बच गया, फिगर बच गया, उसका सरफेस एरिया क्या है वो मुझे पता करना है। अब देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन और इससे पीछे वाला क्वेश्चन दोनों सेम ही है, जैसे उसमें फाइंड किया था वैसे ही इसमें फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा डायमीटर जो है, डायमीटर से पहले मैं लेंथ ऑफ क्यूब लिख लेता तो ज्यादा बेटर रहता। तो यहाँ पे देखो बेटा लेंथ ऑफ क्यूब जो है, जो मुझे दे रखा है, लेंथ ऑफ क्यूब या साइड ऑफ क्यूब बोलिए वो कितनी है, एल के बराबर है, और डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो भी कितना है मेरे पास, एल, ये मुझे गिवन है, ठीक है। तो फिर रेडियस कितना हो जाएगा इसका, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर वो हो जाएगा बच्चों L/2। अब मुझे क्या निकालना है, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग
सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड किसके बराबर हो जाएगा? याद करिए बेटा, जैसे पहले किया था पिछले क्वेश्चन में। एक तो बेटा क्यूब का था, वो क्या था 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो साइड एल है तो बन गया एल का स्क्वायर, प्लस हेमिस्फेयर 2 पाई आर का स्क्वायर, रेडियस कितना है बेटा एल बाई 2, और माइनस पाई आर स्क्वायर, ये बनेगा पाई, और रेडियस क्या है एल बाई 2, और यहाँ पे आ गया स्क्वायर। सेम ऐसे ही करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, वहां पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया था बेटा ऐसा क्यों लिया। ये बन जाएगा 6 टाइम एल का स्क्वायर, ये बेटा माइनस होगा तो क्या बनेगा पाई एल बाई 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये बन गया 6 एल का स्क्वायर प्लस पाई एल का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4 आ गया। एलसीएम ले लूंगा तो बनेगा 24 एल का स्क्वायर प्लस पाई एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ से देखो कॉमन क्या आ रहा है, एक तो बेटा यहाँ पे L कॉमन आ रहा है, पाई तो है ही नहीं है, L का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 4 भी बाहर ले लेते हैं तो बचेगा 24 प्लस पाई, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, और इसको मार्क कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। पहले क्वेश्चन समझते हैं। कहता है एक मेडिसिन कैप्सूल, हमारे पास एक कैप्सूल है इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, उसकी शेप कैसी है सिलेंडर की तरह, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, विद 2 हेमिस्फेयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड, यहां से लेके यहां तक सिलेंडर है, फिर दोनों तरफ हेमिस्फेयर बने हुए हैं। क्लियर है? द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, पूरे कैप्सूल की लेंथ कितनी है 14 mm की है, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, डायमीटर मतलब ये वाली जो विड्थ है वो कितनी है हमारे पास 5 mm है, तो इसको कितना लिखेंगे 5 mm, ठीक है। फाइंड दी सरफेस एरिया, अब इस कैप्सूल का सरफेस एरिया मुझे पता करना है, तो पहले जो गिवन है बेटा उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले बेटा डायामीटर जो है कैप्सूल का, डायामीटर ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल का जो डायामीटर वो कितना मेरे पास 5 mm का, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, ये पूरा डिस्टेंस कितना है 5। अब ये सेंटर है, क्योंकि हेमिस्फेयर है उसके एंड पे क्या होते हैं सर्कल होते हैं, तो ये लेंथ क्या बन जाएगी रेडियस, ठीक है। और ये पूरी क्या है डायमीटर, अगर ये 5 है तो ये पूरी भी क्या होगी 5, तो इसका मतलब जो रेडियस है हेमिस्फेयर की वो कितनी हो जाएगी मेरे पास बेटा 5/2 mm, ठीक है। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर जो है उसका रेडियस हो जाएगा 5/2 mm, जिसको बोलेंगे 2.5 mm, ठीक है। उसके अलावा बेटा सिलेंडर जो है उसकी डायमीटर भी कितनी है 5 है, तो उसका रेडियस भी कितना रहेगा 2.5। देयरफॉर रेडियस ऑफ सिलेंडर वो कितना हो जाएगा मेरे पास 5/2, और इसी को बोलते हैं हम 2.5 mm, ठीक है जी। अब बात रही हाइट की, यहां देखो बेटा ये सिलेंडर है, इसकी हाइट भी होती है, रेडियस तो आ गई, ये पूरी लेंथ कितनी है 14। अब देखो ये लाइन सेंटर से आई बाउंड्री तक तो ये रेडियस है, इसी तरह से ये सेंटर से आ रही है बाउंड्री तक तो ये भी क्या है रेडियस है, तो ये लेंथ भी कितनी होने वाली है 2.5 mm। इसी तरह से बेटा ये सेंटर है और ये लाइन ये भी कितनी होने वाली है 2.5 mm का, है ना। अब देखो ये पूरी लेंथ है 14, तो यहां तक अगर बात करूं मैं इस एंड तक, यहाँ पे हेमिस्फीयर बना है यहाँ पे और यहाँ पे, ये वाली लेंथ जो है यहाँ तक क्या है मेरे पास सिलेंडर है, इस पॉइंट के आगे भी डाई है, इस पॉइंट के इधर भी कितनी है डाई, तो मतलब ये पूरा 14 है, 2.5 यहां से माइनस कर दूं 2.5 यहां से कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी हाइट ऑफ सिलेंडर जो कितनी बनेगी 14 - 5 करूंगा तो 9 mm। अब यहां देखो बेटा टोटल लेंथ जो है, टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल, इसका टोटल लेंथ कितना है 14 mm का है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का हाइट कितना हो जाएगा, ये आ गया 14 - 2.5 एक तरफ से और 2.5 एक तरफ से, तो बन जाएगा बेटा 14 - 5 करूंगा तो 9 mm, ठीक है जी। अब चलते हैं बेटा इसका सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। तो सरफेस एरिया
सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल कितना हो जाएगा? एक तो यहाँ पे सिलेंडर दिख रहा है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस दो हेमिस्फेयर है, तो 2 टाइम कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा जिनका एरिया फाइंड करना है वो फिगर क्या है वो लिख लीजिए, कितने हैं वो भी लिख लीजिए। अब इनका फॉर्मूला लिखिए, ये होता है बेटा 2 पाई आर एच, और ये आ गया मेरे पास 2 टाइम 2 पाई आर का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 22/7। रेडियस देखो बेटा, सिलेंडर का रेडियस और हेमिस्फीयर का सेम ही है ना, तो मैं 5/2 ही लिखता हूं इसको। और हाइट जो है वो कितना है 9, प्लस 2 मल्टीप्लाई, ये 2 मल्टीप्लाई 2, इसको 4 ही लिख लेते हैं, 4, और ये बनेगा 22/7, और रेडियस का स्क्वायर है तो बनेगा 5/2 मल्टीप्लाई बाय 5/2। अब यहाँ पे करते हैं कैलकुलेशन। अब यहाँ देखो बेटा कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 22/7 है, एक 5/2, यहाँ भी 22/7 और 5/2, उसके अलावा 2 भी कॉमन ले सकता हूँ, तो 2 भी कॉमन ले लेते हैं, फिर 22/7 भी ले लेते हैं, फिर आ गया 5/2, और यहाँ पे क्या बनेगा 9 बच गया, प्लस 4 में से 2 लिया तो 2 बच गया, और आगे बच गया बेटा 5/2। ये 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 5/2, और यहाँ पे आ गया 14। अब 7 इंटू 2 14, और ये 14 आपस में कैंसिल। अब यहाँ देखो बेटा 5 को 2 से करेंगे 10, 10 को 22 से करेंगे तो 220 mm स्क्वायर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, और एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए टेंट इज इन शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कोनिकल टॉप। मेरे पास एक टेंट है बेटा, सिलेंडर शेप में है, और टॉप जो है वो कोन शेप में है। हाइट और डायमीटर ऑफ सिलेंडर वो मुझे गिवन है, 2.1 मीटर और 4 मीटर, और जो स्लांट हाइट है वो भी आपको दे के रखी है। अब इससे आसान क्या मिलेगा बच्चों, आपको कोन के बारे में भी बता दिया है, सिलेंडर के बारे में भी दे रखा है, बस आपको क्या फाइंड करना है बेटा, इसको टेंट से बनाना है या फिर टेंट से कवर करना है, तो कितना तरपालिन यूज होगा, कैनवस यूज होगा, वो मुझे पूछा गया है। उसके बाद में उसकी कॉस्ट भी फाइंड करनी है, और पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट मुझे यहाँ पे दे रखी है। अब यहाँ पे जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं बेटा। सिलेंडर के बारे में ये दिया मुझे, हाइट और डायमीटर दे रखी है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर, तो जो हाइट है सिलेंडर का, हाइट ऑफ सिलेंडर वो मेरे पास कितना है 2.1 मीटर। फिर आ गया डायामीटर, डायामीटर ऑफ सिलेंडर, तो जो सिलेंडर का डायामीटर है वो आ गया 4 मीटर का। तो जो रेडियस है, रेडियस ऑफ सिलेंडर वो आ गया हमारे पास 2 मीटर का। ठीक है, उसके अलावा बेटा स्लांट हाइट, स्लांट हाइट जो है कोन की वो मुझे दे रखी है 2.8 मीटर। और रेडियस ऑफ कोन, अब इसको भी देखिएगा बच्चों, रेडियस ऑफ कोन वो कितनी होगी, इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। अब देखो ये सिलेंडर है बेटा, ये सर्कल है, इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, तो ये लाइन इसको मैं जोड़ देता हूँ बेटा, ये आपकी आती है हाइट ऑफ सिलेंडर, और ये मुझे कितनी दे रखी थी, हाइट ऑफ सिलेंडर 2.1, तो ये लाइन है बेटा 2.1 मीटर की। उसके अलावा बेटा रेडियस ऑफ सिलेंडर है 2 मीटर, तो ये आ गया रेडियस कितना है 2 मीटर का। अब यहां देखो बेटा सिलेंडर का रेडियस और कोन का रेडियस दोनों सेम ही है, और जो स्लांट हाइट है वो कितना है कोन का 2.8 मीटर का। तो मैं यहां लिख सकता हूं बेटा कि रेडियस ऑफ कोन भी कितनी रहेगी मेरे पास 2 मीटर की। फिगर से साफ दिख रहा है बेटा, जो कोन का रेडियस है वही मेरे पास सिलेंडर का है। अब क्या निकालेंगे बेटा, सबसे पहले तो निकालेंगे एरिया, तो एरिया, एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड, कितना एरिया यूज होगा बच्चों, उसके लिए क्या क्या दिख रहा है मुझे, एक सिलेंडर है एक कोन है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है जी,
प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब चलते हैं आगे। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2πRH और कोन का होता है बेटा πRL। ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 22/7। रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है? 2 है और हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है? 2.1 प्लस 22/7। इसका रेडियस भी कितना था बेटा? 2 था और स्लांट हाइट जो L है वो है मेरे पास 2.8। अब यहां से बेटा कॉमन देखो 22/7 और 2, 22/7 और 2 ये कॉमन है, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ। 2 मल्टीप्लाई 22/7। ऐसा करने से क्या होता है? कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। यहीं पे सिंप्लीफाई करना है तो भी चलेगा। ये बन गया बेटा 21 को 2 से करो तो कितना होता है? 4.2 प्लस कितना आ गया? 2.8। अभी बनेगा 2 मल्टीप्लाई 22/7। इनको अगर मैं ऐड कर दूं बेटा, इसमें 8 ऐड करूंगा तो 5, 5 और 2 मिलकर 7 हो जाएगा। 7 7 कट जाएगा तो आएगा 44 मीटर स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास एरिया। लेकिन मुझे कॉस्ट भी फाइंड करनी है बेटा। अब लिखो कॉस्ट ऑफ कैनवस पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? ₹500। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा अगर इतना है तो 44 का कितना होगा? तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी बच्चों? 500 मल्टीप्लाई 44। तो 5 4 से 20, कैरी टू 20 तो 22 और 2 0 ये वाले भी आएंगे तो 22,000 रुपया इसका टोटल खर्च आएगा। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम ए साइलेंट सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर। सिलेंडर है मेरे पास, उसका हाइट भी दे रखा है और डायमीटर भी दे रखा है। एक कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। उसमें से एक कोन जो था बेटा, जिसकी डायमीटर भी सेम थी, हाइट भी सेम थी, वो उसमें से निकाल दिया गया। पीछे जो सरफेस एरिया बच गया सॉलिड का वो मुझे पता करना है। अब देखिए बेटा यहाँ पे कैसे करेंगे। पहले तो लिख लेते हैं जो मुझे गिवन है। तो यहाँ पे देखो बेटा, हाइट ऑफ सिलेंडर ये मुझे गिवन है। हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का जो हाइट है वो है 2.4 सेंटीमीटर। फिर आ गया डायामीटर ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का जो डायामीटर है बच्चों वो है 1.4 सेंटीमीटर। अगर निकालेंगे रेडियस, रेडियस ऑफ सिलेंडर, अगर रेडियस निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 1.4 डिवाइडेड बाय 2, ये बन जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है बेटा कि जो कोण इसमें से निकाला गया उसका डायमीटर और हाइट सेम है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हाइट ऑफ कोन वो कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। और जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कोन वो है हमारे पास 0.7 सेंटीमीटर। अब फाइंड क्या करेंगे? एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। उसमें देखो बेटा कोन भी आ रहा है और कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है πRL, है ना। स्लांट हाइट मुझे दी नहीं है, पहले उसी को फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ देखो बेटा, मुझे पता है कि L स्क्वायर किसके बराबर होता है? H स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो L स्क्वायर इज इक्वल्स टू H कितना है? 2.4 इसका स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर। तो L स्क्वायर बन जाएगा 5.76 प्लस 0.49। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास L स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6.25 और ये बन जाएगा हमारे पास 625। ये होता है 25 का स्क्वायर तो बनेगा 2.5 का होल स्क्वायर। तो L की वैल्यू आ गई बच्चों 2.5 और ये सेंटीमीटर। अब आगे चलते हैं। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड
अब आपको देखो बेटा कैसे फाइंड करना है। मुझे यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, एक तो ये मुझे कोन दिख रहा है, इसका कर्व सरफेस, दूसरा सिलेंडर दिख रहा है उसका कर्व सरफेस, और तीसरा ऊपर मुझे सर्कल दिख रहा है, इसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या क्या लिखेंगे बेटा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एक हो गया, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ, ये आ गया हमारे पास कोन, और प्लस हमारे पास आ गया एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, अब सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, कोन का होता है पाई आर एल, और ये आ गया पाई आर का स्क्वायर। वैल्यूज डालेंगे 2 मल्टीप्लाई 22 डिवाइडेड बाय 7, यहाँ पे देखो रेडियस दोनों का सेम ही है तो आएगा 0.7 मल्टीप्लाई, हाइट भी सेम है, हाइट कितना है 2.4 है, ये आ गया 2.4 प्लस 22/7, रेडियस कितना है 0.7, और L कितना है अभी निकाला हमने 2.5, फिर प्लस में 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस, रेडियस कितना है 0.7 मल्टीप्लाई 0.7। अब पहले कॉमन ले लेते हैं, ये देखो 22/7 सभी में है, थोड़ा ध्यान से कॉमन लीजिएगा, पहले इसी को ले लेते हैं 22/7। ठीक है, उसके बाद में देखो 0.7 0.7 0.7 ये भी सभी में है, 1 2 3, ये आ गया 0.7। उसके अलावा यहाँ पे 2 है, 2 इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है, तो आई थिंक इतने ही कॉमन आ रहा है, पीछे का बच गया 2.4 इंटू 2, तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई 2.4 प्लस यहाँ पे बच गया 2.5 और प्लस 0.7। अब ये बनेगा बेटा 22/7 मल्टीप्लाई 7/10 कर लेते हैं। अब ये इसका डबल 24 का कितना 48, तो 4.8 प्लस 2.5 और 7 ऐड कर दूंगा, 25 7 32, तो 3.2 हो जाएगा। ये 22, ये 7 कट जाएगा 22/10, और ये बेटा ऐड करूंगा अगर तो बनेगा कितना 5 और 3 8, 8 टू 16 कैरी 1, 16 17 176/10, तो ये बन गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन क्या है, ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। एक सिलेंडर था और वहां से क्या किया, दो हेमिस्फीयर निकाले गए, एक ऊपर से एक नीचे से। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का हाइट मुझे दे रखा है, एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5, बेस का रेडियस भी दे रखा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। अब इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए बेटा, सब कुछ दे रखा है, आपने बस फॉर्मूला लगाना है और सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे पहले बेटा गिवन लिख ले, गिवन में मुझे क्या दे रखा है, हाइट, ये आ गया मेरे पास हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का जो हाइट है वो आ गया मेरे पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी, और जो रेडियस है, रेडियस ऑफ सिलेंडर वो है मेरे पास 3.5 सेंटीमीटर, है ना। तो ये मेरे पास सिलेंडर है, यहाँ पे कहीं पे सर्कल बनेगा ऐसे, तो ये आ गया मेरे पास रेडियस, ये बन गया मेरे पास 3.5 सेंटीमीटर। आप देख सकते हो बेटा हेमिस्फीयर का रेडियस भी वही है जो सिलेंडर का है, तो इसलिए बेटा रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर जो है उसका जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। अब क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब देखो बेटा यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये नहीं है कि दोनों के टोटल सरफेस एरिया ऐड करो, टोटल का मतलब जितना भी बनता है पूरा वो निकाल के दिखाइए। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है बेटा, एक तो सिलेंडर दिख रहा है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस दो हेमिस्फीयर, तो 2 टाइम कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब सिलेंडर जो है
उसका कर्व सरफेस एरिया देखिए क्या है, 2πr(h) प्लस 2 टाइम हेमिस्फेयर का क्या आता है, 2πr का स्क्वायर। अब ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 22/7 और जो रेडियस वो दोनों का फिक्स है 3.5 आएगा। हाइट जो है बेटा वो 10 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 फिर से आएगा 22/7 और फिर आ गया रेडियस का स्क्वायर, वो आ गया 3.5 और मल्टीप्लाई 3.5। ठीक है, अब यहां से देखो कॉमन क्या आएगा, 2 कॉमन आ रहा है तो सर्कल भी करते आऊंगा, 22/7 ये भी आ गया, उसके अलावा 3.5 और यहां से भी 3.5 तो 3.5 भी आ गया कॉमन। अब ब्रैकेट में क्या बचा, यहां से 10 बच गया प्लस 3.5 का डबल कर दूंगा तो 7 हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा 10, तो ये बनेगा बेटा 2। अब ये 7 5 से कैंसिल और 5 2 से कैंसिल, 2 2 भी कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 22 मल्टीप्लाई बाय 17। तो मैं इसको 17 की जगह अगर ऐसे ही रख देता हूँ तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, 10 प्लस 7। अब 22 को 10 से करूंगा तो 220, 22 को 7 से करूंगा 14 कैरी 1 हो गया, 14 1 15, तो इनको ऐड करूंगा 200 300 320 और 50 370, तो बन गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है और इसके साथ ये वाली एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है बच्चों। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।